के जूम पे, और आज इस जूम पे मीटिंग पे हम क्लियर करेंगे सबमिट मोड के रिगार्डिंग। सबसे पहले काफी क्वेश्चन आए हैं सबमिट मोड के। तो सबमिट मोड क्या है, कैसे वर्क करता है? दोस्तों आपको मेरी स्क्रीन पे आपको जो ट्रेडिंग है वो दिख रही होगी। आप जैसे ही किसी कॉइन में ट्रेड लगाते हैं, ट्रेड ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर स्टार्ट करता है, और उसके बाद एक ऑप्शन आता है। हम जब भी ट्रेड लगाते हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन है स्ट्रेटेजी मोड का। हम जब इस पे क्लिक करते हैं तो 2-3 ऑप्शन दिखते हैं यहाँ पे, सबमिट मोड और सबमिट मोड रियल टाइम सेटलमेंट। जो न्यू यूजर हैं तकरीबन उनको नहीं पता इस चीज के रिगार्डिंग। दोस्तों एक बार जितने भी न्यू यूजर हैं जिन्होंने तकरीबन 8-10 दिन से मीटिंग को ज्वाइन किया है, हैंड रेज कीजिए कितने न्यू यूजर हैं जिन्होंने 8-10 दिन से, जो न्यू यूजर हैं जिन्होंने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है। 30, 35, 40, 50, ओ काफी काफी नए यूजर हैं। मोहम्मद सादिक, यस जी मोहम्मद सादिक भाई। ओके, तकरीबन 65 न्यू मेंबर हैं। तो हेल्पफुल वीडियो रहेगा दोस्तों सबमिट मोड के रिगार्डिंग, जो नए यूजर हैं उनको क्लियर नहीं है। दोस्तों यहाँ पे सबमिट मोड क्या काम करता है, सबसे पहले तो क्लियर कर दूं कि हमने जो ट्रेड लगाया, किसी भी कॉइन में हम जब ट्रेड लगाते हैं, ट्रेड कैसे लगाते हैं पहले तो उस पर डिस्कस करते हैं। जैसे ही आप अपना अटैच करते हैं रोयलक्यू और बाइनेंस का एपीआई, और एपीआई कनेक्ट करने के बाद रोयलक्यू में जाते हैं और ट्रेड करने के लिए क्वांटिटी पे जाते हैं, किसी भी कॉइन में ट्रेड लगाते हैं। जैसे यहाँ पे बैट है, बैट के बटन पे क्लिक किया, ट्रेड सेटिंग में गए, और ये कंपनी का डिफॉल्ट सेटिंग है, कंपनी का डिफॉल्ट सेटिंग जो सेट किया, और कॉल मार्जिन अपने अकॉर्डिंग सेट किया, ये कंपनी का डिफॉल्ट है। डिफॉल्ट इन द सेंस काफी लोग बोलते हैं कि यानी भाई डिफॉल्ट क्या होता है? डिफॉल्ट जो कंपनी ने अपने हिसाब से सेट करके हमको दिया है सॉफ्टवेयर में, वो डिफॉल्ट सेटिंग होता है। इसमें हम अपनी मर्जी के अनुसार, मार्केट के अनुसार चेंज कर सकते हैं। तो कंपनी की ये डिफॉल्ट सेटिंग है। यहाँ पे ऊपर सेव के बटन पे क्लिक किया, और यहाँ पे नीचे देखिए ट्रेड स्टार्ट का बटन है, इस पे क्लिक करते ही हमारा ट्रेड स्टार्ट हो जाता है। ट्रेड स्टार्ट होने के बाद अब बात आती है, मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है, उसको सेल बाय करता रहता है। जब मार्केट डाउन आता है उसमें यूज होता है सबमिट मोड का। कैसे यूज होता है? फॉर एग्जांपल मान लो मैंने इस कॉइन में ट्रेड ले रखा है, आओ, ये मेरा ट्रेड आओ का ट्रेडिंग चल रहा है, ये तकरीबन -17% का डाउन दिखा रहा है। यहाँ पे आप यहाँ पे चेक करेंगे तो तकरीबन 16-17 का माइनस दिखा रहा है। ये यहाँ पे फ्लोटिंग लॉस है। मतलब फ्लोटिंग लॉस का ये है कि आपका इस कॉइन में अभी तक मार्केट डाउन होने की वजह से 17% बाइंग अमाउंट से 17% वो कॉइन डाउन आ चुका है, $17। ठीक है, फ्लोटिंग लॉस का मतलब होता है जहां से आपने कॉइन बाय किया उससे वो इतने डॉलर का मार्केट डाउन आ गया है, वो उसको फ्लोटिंग लॉस बोलते हैं। अब बात करते हैं सबमिट मोड की। इसको ओपन किया हमने। सबमिट मोड एक्चुअली काम आता है हमारा, हम जाते हैं यहाँ पे ट्रेड सेटिंग में, और ट्रेड सेटिंग में ये जो दो ऑप्शन होते हैं, ये तो अप मार्केट में काम करते हैं। ठीक है, हम आज बात करते हैं कि डाउन मार्केट में लोग जो नए यूजर उनके साथ क्या रहा है, उनको समझ में नहीं आ रहा है सबमिट मोड क्या है, कैसे काम करता है। हमने फर्स्ट अमाउंट डाला $10, हमारा $10 का कोई कॉइन बाय हो गया। अभी मैंने जैसे आओ लिया है तो मेरा $10 का आओ बाय हो गया। मैंने उसको मार्जिन कॉल लिमिट दिया 10 टाइम। आप यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हैं अपनी मर्जी से, 7, 5, 8, 10, 15 कुछ भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे $10 है। एक्चुअली ये मैंने नहीं डाला है, मैंने एक सर्कल ज्वाइन किया हुआ है, उसने इसको 10 टाइम किया हुआ है, उसकी सेटिंग है ये। इसने मार्जिन कॉल 10 डाला हुआ है। अब इसका बेनिफिट क्या है, और उसने मार्जिन कॉल कॉन्फ़िगरेशन, ये मार्जिन कॉल कॉन्फ़िगरेशन में सेटिंग क्या किया हुआ है, हम इस पे जाते हैं। तो इसने सेटिंग किया हुआ है कि जो हमारा $10 का कॉइन बाय हुआ था, यहां से अगर मार्केट डाउन आता है, भाई ये जो स्क्रीन पे एक्स्ट्रा राइट कर रहे हैं ना, ये मत कीजिए, ये आपके लिए नहीं है। आप स्क्रीन पे टच मत कीजिए, अन्यथा मैं आपको रिमूव कर दूंगा यहाँ से। हमने कोई कॉइन $10 का बाय किया, फॉर एग्जांपल जैसे इसको में आओ को बाय कर रखा है, और कमांड दिया हमने कि मार्केट 1% डाउन आए तो 1.1 तकरीबन $10.1 का ये यहाँ पे बाय हो जाए।
अब यहाँ पे बाय होने के बाद एवरेज बनता है उस कॉइन का, उस एवरेज से फिर हमने कमांड दिया कि 1.5% डाउन आए और तकरीबन $10 का और बाय हो जाए। फिर हमने कमांड दिया इसको, मोहित भाई चेक करना ये कौन स्क्रीन पे है। भाई स्क्रीन को टच मत करो, अन्यथा आपको रिमूव कर दूंगा, आप कभी भी मीटिंग में ज्वाइन नहीं हो पाओगे। 1% का डाउन, मार्केट डाउन आते ही हमारा $10 का बाय हो गया। 1.5% का डाउन होते ही तकरीबन $10-15 का और बाय हो गया। फिर मार्केट 2% डाउन हुआ तो $1.3 का और बाय हो गया। 2.5% मार्केट डाउन हुआ तो इतने डॉलर का और बाय हो गया। ये डाउन मार्केट में है, मार्केट कॉल को एवरेज करने के लिए काम आता है मार्जिन कॉल। इससे क्या होता है, मान लो आपने जो $10 का कॉइन बाय किया है, उस $10 से मान लो 1% डाउन और आ गया तो ये $10 का और बाय हो गया, इससे इसका एवरेज प्राइस कम हो गया। फिर उसने $1.5 का और बाय किया, 1.5% मार्केट डाउन आया तो इतने डॉलर का और बाय किया, फिर एवरेज थोड़ा कम हो गया, फिर 2% डाउन आके इतना हो गया, 2.5% डाउन आके इतना बाय हो गया। तो ये जो मार्जिन कॉल है, ये बाय क्यों करता है कि जो हमने $10 पे जिस प्राइस से कॉइन बाय किया था और मार्केट डाउन आ जाता है, तो उस एवरेज प्राइस को कम करने के लिए यहाँ पे बोट उसको मार्जिन कॉल उठाता है और उस एवरेज जो प्राइस हमारा कम हुआ है उसको एक एवरेज कर देता है यहाँ पे। तो जो हमने मान लो $10 का हमने बाय किया था, मान लो फॉर एग्जांपल किसी कॉइन का रेट था ₹10, तो यहाँ पे मार्केट डाउन आ गया और इस ₹10 से मार्केट ₹6 पे आ गया। तो बोट ने ये जो मार्जिन कॉल हिट किए हैं ना, बाय किए हैं, इससे यहाँ पे आपको $10 वापस जाने की जरूरत नहीं है। जैसे ही मार्केट यहाँ पे $8 ऊपर जाता है, तो इसका एवरेज निकाल के यहाँ पे 1.3 का प्रॉफिट निकाल के यहाँ पे सेल कर देगा इसको। फिर बताता हूँ, सबमिट मोड की उसकी बात करेंगे। पहले समझ में आए कि मार्जिन कॉल कैसे काम आता है और कैसे वर्क करता है। हमने कोई कॉइन बाय किया $10 का और उस कॉइन का प्राइस था ₹10। अब मार्केट ₹10 से 1% डाउन आया तो उसने इतने डॉलर का बाय कर लिया। यहाँ पे एवरेज हुआ, इस एवरेज से 1.5% डाउन और हुआ तो इतने डॉलर का बाय कर लिया। यहाँ पे एवरेज बना, इस एवरेज प्राइस से 2% मार्केट और डाउन हुआ तो इतने का बाय कर लिया। फिर यहाँ पे एवरेज बना और इस एवरेज से 2.5% डाउन हुआ तो इतने डॉलर का और बाय कर लिया। इसका मतलब ये हुआ, फॉर एग्जांपल लेते हैं, ₹10 से मार्केट ₹6 पे आ गया और इसने यहाँ तक एवरेज कर लिया, तो मार्केट जैसे ही यहाँ पे ₹8 जाएगा तो इसको 1.3 का प्रॉफिट निकाल के इसको एवरेज कर देगा। इसको ₹10 पे जाने की जरूरत नहीं है, इसलिए हम बोट को कमांड देते हैं मार्जिन कॉल की। अब बात करते हैं सबमिट मोड की। सबमिट मोड दो तरीके से लागू होता है दोस्तों। पहला, हम बैक जाके चेक करते हैं, यहाँ पे स्ट्रेटेजी मोड पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं, यहाँ पे इसको ओपन करते हैं, यहाँ पे दो ऑप्शन आते हैं, सबमिट मोड और रियल टाइम सेटलमेंट। इन दोनों में फर्क क्या है? पहले तो इन दोनों का फर्क बता देता हूँ, फर्क क्या है। अब आपने देखा कि आओ कॉइन 60% डाउन चल रहा है, तो हमने जो सबमिट मोड ओपन किया है वो इस एवरेज को कम करता आएगा। ठीक है, वो इस एवरेज को कम करता आएगा। हमने कोई कॉइन $10 का ₹10 पे बाय किया है और मार्केट एकदम से डाउन हो गया, ₹6 पे कोई कॉइन आ गया, तो अगर हम सबमिट मोड एक्टिवेट करते हैं तो यहाँ पे पांचवी जो मार्जिन कॉल है, हमने इसको जो सेटिंग में दे रखा है, ये यहाँ 4 मार्जिन कॉल हिट ही, जैसे ही पांचवी मार्जिन कॉल हिट होती है, यहाँ से एवरेज प्राइस है, जैसे ही मार्केट 5% डाउन आता है तो ये $10 का और बाय कर लेता है। और ये जो ऊपर ट्रेड लगी हुई थी, इसके अलावा यहाँ पे इस 10 कॉइन की एक ट्रेड और लग जाती है, वो यहाँ पे इसी $10 को सेल बाय करता जाएगा जब तक ये प्राइस यहाँ इसके अकॉर्डिंग रहेगा।
सबमिट मोड का काम यही है बस कि मार्केट डाउन आए और सबमिट मोड 5वीं मार्जिन कॉल पे ही हिट होता है। 4 मार्जिन कॉल के बाद 5वीं मार्जिन कॉल पे हिट होता है और यहाँ पे इसने जो $10 का बाय किया है, इसका सेल बाय यहाँ पे करता जाएगा। ठीक है, अब मान लो यहां से मार्केट और डाउन हो गया, ये 5वीं मार्जिन कॉल तो हिट हो गई, अब यहाँ पे एवरेज प्राइस बना और इससे मार्केट 5.5% और डाउन हुआ तो ये $10 का और बाय हो जाएगा। तो फिर वो सबमिट मोड हट के यहाँ से इस कॉल पे स्टार्ट कर देगा सेल बाय करना और यहीं पे सेल बाय करता रहेगा अनलिमिटेड डेट तक। या तो इससे प्राइस डाउन नहीं जाए या इससे ऊपर नहीं जाए तो या यहाँ पे सेल बाय करता रहेगा और एवरेज प्राइस को कम करता जाएगा। एवरेज प्राइस कौन सा? ये जो 16% जो दिख रहा है ना गैप, इसको कम करता लेके आएगा अगर हमने सबमिट मोड एक्टिवेट कर रखा है तो। अब बात आती है रियल टाइम सेटलमेंट की। अगर हमने सबमिट मोड एक्टिवेट न करके यहाँ पे रियल टाइम सेटलमेंट ओपन कर रखा है, ये अभी जो मैंने किया हुआ है रियल टाइम सेटलमेंट, इसको ओपन कर रखा है, तो क्या होगा? तो ट्रेड तो वैसे ही चलेगा जैसे वो 5वीं कॉल पे हिट हुआ और वो $10 का बाय सेल कर रहा है। इसका इफेक्ट ये पड़ेगा कि एवरेज प्राइस को कम न करके, इस एवरेज प्राइस को कम न करके इसको, इस प्राइस को एवरेज कम नहीं करेगा वो, बल्कि हमारा यहाँ पे रेवेन्यू में वो प्रॉफिट शो होने लगेगा। यहाँ पे हमारा प्रॉफिट शो होने लगेगा, यहाँ पे आज का। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस यही है। अगर हम सबमिट मोड एक्टिवेट करते हैं तो हमारा एवरेज कम होगा जो अभी 16% का दिख रहा है। अगर हम रियल टाइम सेटलमेंट ओपन करते हैं तो हमारा एवरेज कॉल तो वहीं पे रहेगा, उसकी बजाय हमारा जो प्रॉफिट है वो बाइनेंस पे ऐड होता रहेगा और हमारी रेवेन्यू में शो करता रहेगा। सबमिट मोड एक्टिवेट है तो हमारा रेवेन्यू में प्रॉफिट शो नहीं करेगा, इस एवरेज कॉल को कम करेगा। बस इन दोनों में डिफरेंस यही है दोस्तों, और कोई डिफरेंस नहीं है। ये हुआ सबमिट मोड का। अब बात करते हैं मेरा यहाँ पे देखिए 8 मार्जिन कॉल हिट हो चुके हैं, ये देखिए 8 मार्जिन कॉल हिट हो चुके हैं और यहाँ पे प्राइस दिख रहा है, करंट प्राइस है आओ का 270.6 और एवरेज प्राइस है 326। ये तो करंट प्राइस है, ये एवरेज प्राइस है। ये जो इसने ट्रेड उठा रहा है उसके अकॉर्डिंग दिखाता है, न कि सबमिट मोड के अकॉर्डिंग। मतलब ये कि मेरा अभी प्राइस $270 का जो प्राइस है वो लाइव है और मेरा एवरेज प्राइस है 326 का। 326 का प्राइस आते ही यहाँ पे ये ट्रेड न तो प्रॉफिट में होगा न लॉस में होगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे नीचे आप एक ऑप्शन और देखते हैं, ये नीचे देखिए कॉल मार्जिन ट्रिगर प्राइस और टेक प्रॉफिट ट्रिगर प्राइस। ये यहाँ पे जो प्राइस दिख रहा है ये सबमिट मोड के अकॉर्डिंग दिखता है, न कि ऊपर जो कॉल लगी हुई है उसके अकॉर्डिंग। कॉल मार्जिन ट्रिगर प्राइस का मतलब क्या है? अभी जो 8वीं कॉल लगी हुई है, कौन सी? ये जो 8वीं कॉल हिट है सबमिट मोड की, इसके बाद अगर 9वीं कॉल लगती है तो ये प्राइस पे लगेगी, इस प्राइस पे 9वीं कॉल लगेगी। इसको जानने के लिए आप यहाँ पे साइड में देखिए एक ऑप्शन है सब वेयर हाउस। अगर आप इस पे क्लिक करते हैं तो आप इसको पूरा दिखा देगा, इसका डिटेल। 5वीं मार्जिन कॉल पे एवरेज प्राइस कितना था, इतना है। 6ठी मार्जिन कॉल पे इतना है। 7वीं मार्जिन कॉल पे कितना है एवरेज प्राइस? 290। अभी 7वीं मार्जिन कॉल का दिखा रहा है, 7वीं मार्जिन कॉल चल रहा है। ठीक है, ये जो वहां पे इसके अकॉर्डिंग दिखाता है, ये जो ट्रिगर प्राइस और टेक प्रॉफिट रेशियो है ना, ये इसके दिखाता है। अब वहां पे जो कॉल लगी हुई है वहां से $10 का बाय सेल हो रहा है क्योंकि 7वां मार्जिन कॉल चल रहा है। ठीक है, उसमें मान लो $10 का बोट ने बाय किया हो तो $10 का सेल बाय हो रहा है और जैसे ही ये $275.5 को टच करेगा
वो 1.3 का जो हमें टेक प्रॉफिट रेशियो दे रखा है उसके अनुसार उसको सेल कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट मार्जिन कॉल कब उठाएगा ये? 239 पे। अब उसको चेक करने के लिए हम ट्रेड सेटिंग में जाते हैं, मार्जिन कॉल पे जाते हैं। मान लो ये उठाया है, 7वां मार्जिन कॉल उठा रखा है, तो इस डॉलर का ट्रेड करेगा, $10 का। और अगर 8वां मार्जिन कॉल मार्केट 6% 6.5% और डाउन आ जाता है, तो इस $10 का यहाँ पे सेल बाय करेगा। यहाँ से अगर मार्केट 12% और डाउन आता है, तो ये इस डॉलर का सेल बाय करेगा यहीं पे। अगर मार्केट यहाँ से 15% और डाउन आता है, तो ये इस डॉलर का बाय करेगा, यहाँ पे सेल बाय करता रहेगा। मार्केट यहाँ से फिर वही है, अगर इतना ऊपर जाता है तो ये इस मार्जिन कॉल पे आके इसको सेल बाय करता रहेगा। यहाँ से ऊपर जाता है इतना, तो फिर इस पे लग जाएगा। मतलब जिस भी मार्जिन कॉल पे हिट होगा, रुकेगा प्राइस के अकॉर्डिंग, वो उसी को सेल बाय करता रहेगा। ये डिफरेंस है, ये काम आता है यहाँ पे सबमिन मोड। अब इसके रिगार्डिंग किसी के क्वेश्चन आंसर हैं तो आप पूछ सकते हैं चैट बॉक्स में, या चाहते हैं कि थोड़ा और एक्सप्लेन हो सबमिट मोड के रिगार्डिंग, वो आप बता सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आंसर है। सुभाष जी आज क्लियर हुआ है सर, थैंक्स सुभाष भाई। सबमिन मोड कब एक्टिवेट करना होगा? भाई सबमिन मोड आप 5वीं मार्जिन कॉल हिट होने से पहले कभी भी एक्टिवेट कर सकते हैं। ये जो हमने मार्जिन कॉल दे रखी है ना, यहाँ पे इस सेटिंग में जाएंगे और ये जो मार्जिन कॉल दे रखी है हमने, ये 4 मार्जिन कॉल हिट होने के बाद आप सेट करते हैं तो हो जाएगा। लेकिन अगर ये 5वीं मार्जिन कॉल हिट हो गई तो उसके बाद ये एक्टिवेट नहीं होता है। तो 4 मार्जिन कॉल हिट होने से पहले आप कभी भी इसको एक्टिवेट कर सकते हैं।